हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, खेल हम सबको पसंद है। खेलना भी पसंद है, खेल को देखना और उसे एंजॉय करना भी पसंद है, क्योंकि खेल से हमें बहुत सारे अच्छे चीज़ें सीखने को मिल जाता है। अगर आप तनाव में हैं, अगर आप बोरिंग फील कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा चेंज चाहते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ से, तो फिर हम स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं। कोई कोई लोग स्पोर्ट्स को खेलना पसंद करते हैं। और स्पोर्ट्स का अपनी एक महत्व है। स्पोर्ट्स से हमें बहुत सारे बातें जो है सीखने को मिल जाती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें खेल से बहुत कुछ बातें सीखने को मिल जाता है। अगर हम खेल की बात करते हैं तो फिर कई सारे मुल्क जो है, नेशन एक दूसरे के साथ में जो खेल होता है उससे भाईचारा की संबंध बढ़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल में आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आप स्वस्थ रहने के लिए खेल खेलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए खेल खेलते हैं। हम लोग जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है हम लोगों का, जीतने का, लड़ने का जो इच्छा है, उसे और अच्छा करने के लिए भी हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगाने के लिए और बढ़ाने के लिए भी हम लोग स्पोर्ट्स का मदद लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ता है, हम लोग को लड़ने की जिद, ये सब हम इससे सीखते हैं। और इसके अलावा भी खेल से काफ़ी और भी बहुत सी बातों का जो इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, क्योंकि खेल से, जैसे मैंने कहा, कि इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ होता है, काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदे होते हैं। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें कुछ इसी तरह की बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंतो और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पोर्ट्स से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। जो बातें मैंने कहा कि स्पोर्ट्स से सोसाइटी में जो काफ़ी सारे बदलाव आते हैं या फिर आपस में भाईचारा बढ़ता है, देश जो एक देश दूसरे देश के साथ में जब खेल का जो अरेंजमेंट होता है उससे दोस्ताना संबंध बढ़ता है। और अगर हम सोसाइटी में भी करते हैं, अगर स्पोर्ट्स अरेंजमेंट करते हैं तो फिर इससे कि लोगों को एंटरटेन होता है। और अगर इंडिविजुअल लेवल में बात करते हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर फिजिकल फिटनेस कह सकते हैं, या फिर अपना जो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स का मदद लेते हैं। लेकिन कई सारे जगह है हम स्पोर्ट्स को दूसरे बातों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से हम और भी कई सारे बातें सीख सकते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द स्पोर्ट्स क्लास थिंकिंग टुवर्ड्स बिजनेस सक्सेस, यूनिक आइडियाज फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड टू विन इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स का जो दूसरे बेनिफिट्स है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को भी हम स्पोर्ट्स से भी हम काफ़ी सारे अच्छे बातें सीख सकते हैं, जो कि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो बिजनेस में हम किस तरह स्पोर्ट्स का स्किल्स या जो टेक्निक्स है, जो रणनीतियाँ खेल में उपयोगी होते हैं या फिर खेल को जीतने के लिए जिस तरह की रणनीति या स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया जाता है, हम कुछ उसी स्ट्रैटेजी को अपना बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं और उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ऑथर का ये कहना है इस किताब में। तो इस किताब का जो ऑथर है उनका नाम है डॉक्टर संतोष आरएस और पब्लिशर है नोशन प्रेस। तो किताब के टाइटल में सब कुछ बता दिया कि ये किताब जो है ये आपका स्पोर्ट्स स्किल्स को आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे पर्सनल लेवल में, या फिर किस तरह आप मैनेजमेंट या मैनेजरियल स्किल्स के लिए आप स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजी को किस तरह यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। इस किताब में ऑथर काफ़ी रिसर्च करने के बाद में, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में स्पोर्ट्स में किस तरह की स्किल्स को अप्लाई किया जाता है और उन्हीं स्किल्स को किस तरह मैनेजमेंट में हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे बेनिफिट पाएंगे, उसके ऊपर में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद में ये किताब में उन्होंने ये सारे बातें जो है उन्होंने इस किताब में लिखा है। इस किताब में ऑथर कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स में किस तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है और उन स्ट्रैटेजी को किस तरह मैनेजमेंट स्टडीज में या फिर अपने बिजनेस में किस तरह आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस किताब में बताते हैं। तो इस किताब में ऑथर कई सारे स्पोर्ट्स के ऊपर में अपना हाईलाइट्स, इस किताब में ऑथर कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह आप क्रिकेट से, बैडमिंटन से, रेसलिंग से, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस सब स्पोर्ट्स से किस तरह आप लेसन्स ले सकते हैं, किस तरह आप सीख सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि एक टीम रहता है, कई सारे उसमें मैनेजमेंट रहता है, कोच से लेकर प्लेयर तक,
और सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फील्ड के ऊपर में, तो उनको किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, सही टाइम में किस तरह आप सही डिसीजन ले सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स को आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स में, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में एक स्पोर्ट्स होता है और उसमें एक कॉमन गोल होता है कि सब मिलके हम एक ही लक्ष्य रहता है कि जीतना है, तो किस तरह उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और किस तरह का स्ट्रैटेजी होता है, किस तरह टीम को मैनेज करके विनिंग तक लिया जाता है। तो ये सारा जो है कैप्टन का किस तरह का रोल होना चाहिए, कोच का किस तरह का रोल होना चाहिए, टीम प्लेयर्स का ऑन द फील्ड किस तरह बिहेवियर होना चाहिए, आफ्टर द मैच या खेल किस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं या किस तरह रणनीति बनाए नेक्स्ट मैच के लिए। तो कई सारे बातों का ऊपर में चर्चा हो सकता है जो कि आपको मैनेजमेंट स्टडीज में भी कुछ इसी तरह का काम होते हैं। टीम, अगर हम टीम के बात, इंडिविजुअल गेम जैसे कि बॉक्सिंग या फिर बैडमिंटन या फिर आपका टेनिस, इसमें आपको डिसीजन लेना होता है, खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, आपको खुद को परफॉर्म भी करना पड़ता है। आप किस तरह का स्ट्रैटेजी के साथ वहां पे खेलते हैं, किस तरह का माइंडसेट लेते हैं, अगर आप कंटिन्यू विन कर रहे हैं तो आपको किस तरह खेलना है, और अगर कंटिन्यू लूज कर रहे हैं तो आपको किस तरह खेलना है। तो कई सारे जो सीख हैं जो कि आप खेल से सीख सकते हैं और अपना निजी जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में अपना जो बिजनेस लाइफ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बिजनेस में यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक मैनेजरियल पोस्ट हायर कर रहे हैं तो फिर वहां पे आप किस तरह स्पोर्ट्स से लेसन सीखकर अपने कंपनी में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में इस किताब में बताया गया है। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पे जाके आप इस किताब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, या फिर इस किताब को खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं कि आपको कुछ अच्छे और नए किताबों के बारे में जानकारी दे सकूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। फिर मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में, कुछ और नए अच्छे और खूबसूरत किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।